जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज जो हम बिहार सामान्य ज्ञान में पूछने वाले हैं सेट नंबर 28 से लेके 30 तक। इससे पहले हम 27 सेट तक डाल चुके हैं। जो भी साथियों नहीं देखे हैं जाकर के प्लेलिस्ट बना है करियर मेकर बाय डीके सर, जाकर के खोलिए, सारा मिल जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल करियर मेकर बाय डीके सर ऑफिशियल जाकर के मिल जाएगा। सीधी बात, नो बकवास कंटेंट के साथ शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव, आम चुनाव 2024 बिहार के संदर्भ में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के कुल कितने चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न कराया गया? 7 चरण में। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीट है? 40 सीट है। बिहार में लोकसभा 40, विधानसभा 243, विधानसभा 243, राज्यसभा 16, अब विधान परिषद 75। बिहार में लोकसभा कुल कितनी सीट आरक्षित है? 6 जगह। बिहार में लोकसभा की सीट आरक्षित है 6 जगह। प्रथम चरण में राज्य में कुल कितने सीटों पर चुनाव कराया गया? 4 चरण में। 7वें एवं अंतिम चरण में राज्य में कुल कितनी सीटों पर चुनाव कराया गया था? 8 में। 7वें एवं अंतिम चरण में 8, पहला में 4 और लास्ट में 7वां में 8, 4 दूनी 8। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन द्वारा बिहार की कुल कितने सीटों पर महिला उम्मीदवार बनाया गया? तो इंडिया गठबंधन द्वारा टोटल 6 सीट पर। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एनडीए गठबंधन द्वारा राज्य की कुल कितनी सीटों पर महिला उम्मीदवार बनाया गया? 4। तो एनडीए द्वारा 4 और उसके द्वारा 6। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एनडीए गठबंधन को कुल कितनी सीट पर जीत हासिल हुआ? टोटल 30। एनडीए गठबंधन में जेडीयू हो गए हैं, आपका बीजेपी हो गए हैं, और चिराग पासवान हो गए, और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन कुल कितने सीट पर जीत हासिल किया? तो 9 सीट पर। तो 30 सीट पर हो गए एनडीए और इंडिया गठबंधन 9। एक सीट जो है ना पप्पू यादव जीते थे, टोटल 40 सीट। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार के कुल किस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे? तो पूर्णिया से पप्पू यादव, पूर्णिया से पप्पू यादव। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार लोकसभा क्षेत्र में किस सीट से राज्य के सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी श्री जीतन राम मांझी ने जीत हासिल की? गया लोकसभा सीट से सबसे बुजुर्ग लोकसभा कौन थे? तो जीतन राम मांझी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बिहार की लोकसभा क्षेत्र किस सीट से राज्य के युवा प्रत्याशी शांभवी ने जीत हासिल की? तो समस्तीपुर से। मतलब बिहार की तरफ से जो युवा सबसे थी वो शांभवी चौधरी थी, जो कि समस्तीपुर से जीती थी। कौन जीती थी? समस्तीपुर से। और रामविलास पासवान की पार्टी से जीती थी, लोजपा। बिहार लोकसभा के किस सीट से एनडीए प्रत्याशी राजभूषण निषाद ने सर्वाधिक अंतर 2,14,927 वोट से जीत हासिल किया? मुजफ्फरपुर से। बहुत सोचने वाला बात है दोस्तों कि 2,34,000 35,000 के सीट के लगभग मतलब कि मत से जीते हैं। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सबसे कम अंतर वोट से जीतने वाले प्रत्याशी कौन है? तो राजीव प्रताप रूढ़ी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देश में आदर्श आचार संहिता की घोषणा कब की गई? 16 मार्च 2024 को। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार में कुल कितनी सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? 8। मतलब 8 को मंत्री शामिल किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में बिहार की कुल कितनी महिला उम्मीदवार ने जीत हासिल की? तो 5। इसके तहत ये लोकसभा समाप्त हुआ। आज अब जो चलेगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स का 29 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? कर्नाट राजवंश। इसके संस्थापक थे नन्नदेव। कौन थे? तो नन्नदेव। कब बिहार में पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग हुआ था? 1912। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई। सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन कथन सही है? यह बिहार के सही है। बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा में फला फूला, ये सही है। यह खगोल विज्ञान तर्कशास्त्र कानून व्याकरण, ये सही है। बिहार के बांका जिले में ये गलत है, इसका होगा भागलपुर में। इसके इसमें पाल वंश गोपाल किया था, ये भी गलत, इसका स्थापना धर्मपाल किए थे।
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। अब भीम बांधवगढ़ कहाँ है? तो मुंगेर में है। इसका 1-4 हो जाएगा आंसर। बिहार के किस जिले में सोना पाया गया? जमुई में। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया था? गंडक। कहाँ है? नेपाल में। तो धारवाड़ चट्टान पाई जाती है सबसे पुरानी आर्कियारिक सिस्टम हिस्सा है। विंध्याचल चट्टान प्रणाली है। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर डोलोमाइट क्वार्टजाइट शेल चट्टान है। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली है। हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव निर्मित। तृतीय चट्टान प्रणाली है। पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से ऊंचाई है 30 मीटर। कोसी मैदान का 30 मीटर। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितना है? इसका आंसर नहीं दिया है दोस्तों, हम बता देंगे कमेंट करके। 1937-38 में बिहार में बकास आंदोलन का किसके द्वारा शुरू किया गया? स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, जो भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय हुए थे। श्री कृष्ण सिंह। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई थी? बत्तख मियां। ये क्वेश्चन बीपीएससी में लगभग 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी? चंपारण सत्याग्रह में बत्तख मियां ने। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की घोषणा किया है? तो 2030 तक। दोस्तों अब सेट 68वां बीपीएससी का क्वेश्चन सेट नंबर 30 बताने वाले हैं। पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर लगा? केदारी बाद दरभंगा। 2019-20 के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर का सबसे कम है, शिवहर। 2020-21 के लिए नीति आयोग ने एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? 100 में से 52। अगर 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआईटैग से सम्मानित किया गया मिथिला मखाना को। मिथिला मखाना बिहार का है। किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था? तो ये 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था, तो ये लंगट सी कॉलेज खोलिए वेधशाला। सॉरी, इसमें से कोई नहीं आंसर है। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार में 36 राज्यों में बिहार का स्थान। इसमें इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर नहीं दिया है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? बोधगया में। पिछले 10 वर्ष में राज्य की शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना % रहा था? 11.3 और 15, जो बढ़कर हो गया है 15.3। कोपेन के वर्गीकरण के योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बिहार के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CWG। कोपेन के योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार जलवायु? CWG। भारत के किस राज्य में सीमा बिहार में अधिकतम जिला से समा है? भारत के किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिला से लगती है? तो पश्चिम बंगाल से भी जुड़ी है, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से। फिर में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की रेल मार्ग बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अंतिम रेलवे स्टेशन अम्मापाली। इसका 12 नंबर का इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी में फल्गु नदी किसका नदी से? मोहना और लीलाजन। मोहना और लीलाजन। बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई थी? ठाकुरगंज। बिहार के निम्नलिखित जिलों में आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम है? तो सबसे ज्यादा है मधेपुरा, किशनगंज, सिवान। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग को प्रभुत्व है? अनाज आधारित उद्योग का। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार
बिहार का लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। 2015-16 में 1062 से 1690। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 के बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कितना वृद्धि है? 2.5। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी का जान बचाया था? तख्त मियां। देखिए उधर भी पूछा था, इसमें भी पूछ गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार से किसानों की अगुवाई किसने? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद। 1940 में पटना में महिला विद्यालय का स्थापना किस समाज के द्वारा की गई थी? सिस्टर ऑफ द एपोटियन कॉर्मेट। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने के दिया गया तो बिहार की समर्पित कर देगा, 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने। और उदनपुरी विश्वविद्यालय भोपाल। उदनपुरी विश्वविद्यालय भोपाल। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। अंग्रेज थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। महात्मा गांधी इन बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली, जो कि पटना में। पादरी की हवेली कहाँ है? तो पटना में। दिवंगत अभिनेता कुमदाल गांगुली, जिन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? भागलपुर में। अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? भागलपुर में। इसके तहत ये वीडियो समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।